गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो सब? बढ़िया। तो चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपन पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में अपन आज बात करेंगे किसकी? साइज की। हेलो। आज किसकी बात करेंगे? साइज की, जैसे आकार। अब देखो भाई, मेन लीफ वगैरह जो जो मतलब साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो एलिमेंट है, तत्व है, उनका क्लासिफिकेशन तो कर दिया, अरेंजमेंट उनका साइज के बेस पे भी, जैसे साइज किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, ये अपन इसके अंदर पूरा साइज के अंदर जो भी होगा वो सारा आज डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। अब देखो, साइज में पढ़ाने से पहले एक कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कोई कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड जिसको बोलते हैं सहसंयोजिक यौगिक, सहसंयोजिक कोवल, तो इसमें क्या बनता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये केमिकल बॉन्डिंग में आगे एक रासायनिक बंध वगैरह एक चैप्टर आएगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि मतलब इसमें कोवलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड आपस में ओवरलैप कर देंगे। जैसे बात करें एच और सी एल, इसमें देखो एच का मोलिक्यूल और ये सी एल का मोलिक्यूल आपस में ओवरलैप करते हैं। इलेक्ट्रॉन शेयर वगैरह तो करते हैं, लेकिन आपस में ओवरलैप वगैरह भी करते हैं। अब देखो, दूसरा एक प्रकार का मेटलिक। तो मेटलिक में क्या होगा कि ये है ना, जैसे इनका साइज ओवरलैप नहीं करेंगे, जस्ट टच रहेंगे। ये ओवरलैप हो गए बट कुछ इस तरह से रहेंगे, कुछ इस तरह से टच रहेंगे मेटलिक में, ठीक। और जब बात करें किसकी? वांडरवाल की, एक वांडरवाल, वांडरवाल की बात करें, वांडरवाल में क्या है कि भाई, तो एटम है ना दूर दूर रहते हैं, ठीक है, उनमें कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं रहता, दूर दूर, जैसे एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, ये उसको बोलता है तू तेरी एस्थेसी करा, मुझे नहीं रहना तेरे पास, ठीक। ये जस्ट टच होके रहते हैं, और ये ओवरलैप, और ये दूर दूर, ठीक। अब देखो, इसके बारे में बता दो, मेटलिक है ना, जो भी प्रकार के मेटल होते हैं उनमें होगा, ठीक। मेटलिक जो भी प्रकार के मेटल होंगे उनमें होगा। और कोवलेंट है ना, जैसे कोवलेंट कंपाउंड, एक इलेक्ट्रॉन का जो ले रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा ले रहा है, उनके बीच कोवलेंट बॉन्ड बना, तो उनमें ओवरलैपिंग होगी। जिसमें ओवरलैपिंग होगी, जिसको बोलते हैं अति व्यापन होगा, तो उसमें क्या होगा? कोवलेंट कंपाउंड होंगे और वो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। वॉन्डरवाल जो एक तरह से आप बोलते हो इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस हो या फिर कोई भी ऐसे कंपाउंड, इनर्ट गैस की बात करें जैसे हीलियम और दूसरे हीलियम के बारे में, इन दोनों में है ना कोई अट्रैक्शन नहीं है, दूर दूर रहेंगे, ठीक। बात करें जैसे कोई एक N2 दूसरा N2, एन बात नहीं करा, ध्यान रखना, ये नहीं करा बात, एक पूरा N2 दूसरा N2, कुछ इस तरह से, तो इनके बीच वॉन्डरवॉल होगा। अब देखिए साइज के बारे में, अब देखो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा रेडियस का मतलब ऑर्डर वगैरह क्या है, किस तरह से रहता है भाई, किसी इसमें साइज के बारे में जो ये मेटलिक, कोवलेंट और वॉन्डरवॉल बता रहा हूँ ना, इसके बारे में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है भाई, कौन सी ज़्यादा होती है, मेटलिक, कोवलेंट और वॉन्डरवॉल वगैरह में। तो इसमें बस ये बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है, और आए भी आएगा। देखो मेटलिक में एटम क्या होगा? जस्ट टच होंगे। कोवलेंट में क्या होंगे? ओवरलैप होंगे। और वॉन्डरवॉल में क्या होगा? दूर दूर रहेंगे। अब एक नई चीज आती है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जिसको बोलते हैं अंतर नाभिकीय दूरी, अंतर नाभिकीय दूरी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, डेफिनेशन से डिफाइंड है कि इंटर मतलब बीच में, न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियर के बीच, न्यूक्लियस के बीच में। तो भाई देखो, दो एटम होंगे, दो एटम के जो न्यूक्लियस होंगे उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी उनको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब ये तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हो गई। अब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के हाफ करेंगे ना, तो वो उस कंपाउंड की रेडियस आ जाएगी। जैसे बात करें अपन, जैसे ये है, इसकी रेडियस तो मान लो ये हो गई R1, ठीक। अब मान लो इसके अंदर इस दूसरे वाली कितनी होगी? R2।
फर्स्ट की R1, दूसरे की R2। अब टोटल कंपाउंड की रेडियस कितनी होगी? कंपाउंड की रेडियस के लिए अपन क्या करेंगे, R1 प्लस R2/2 करेंगे, ठीक, एवरेज लेंगे इनका, ठीक। और ये R1 R2 ये इनके जो न्यूक्लियस के बीच में, इसी को बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ठीक है। तो देखिए इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मान लो d है, इसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मान लो क्या है, ये भी d है, इसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मान लो d है, ये d अलग अलग है, ठीक है। अब देखो ये तो कौन सा है, R मेटलिक। R मेटलिक में देखो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कौन सी होगी, d/2, ये मेटलिक रेडियस होगी। मैं क्या बोल रहा था कि भाई त्रिज्या होगी जो इंटरन्यूक्लियस/2 हो जाएगी, इसके लिए भी हो जाएगा R कोवेलेंट बराबर d/2। अब देखो ये हो जाएगा। अब इसमें तो ओवरलैप हो रहा है तो कुछ डिस्टेंस कम हो रही है, अब इसमें टच हो रहा है, इसमें दूर दूर है, तो सबसे ज़्यादा आप देख के बताइए ना, सबसे ज़्यादा कौन सी त्रिज्या होगी, कौन सी रेडियस होगी। तो आई थिंक सबका आंसर होगा R1 रोल। R1 रोल आया कि नहीं आया? अब बात करें इन दोनों के बीच में, इसमें कुछ ओवरलैप हो रही है तो कुछ डिस्टेंस कम हो रही है, कुछ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम, अंतर्नाभिकीय दूरी कम, तो R कोवेलेंट भी कम। तो सबसे ज़्यादा कौन सी होगी, R वान डर वाल। अब ये ध्यान रख लेना, ठीक है। आर कोवेलेंट, कोवेलेंट से ज़्यादा R मेटलिक, और R ये वाला, ठीक। साइज के बारे में ये है अभी थोड़ा सा, जैसे मेटलिक, कोवेलेंट और वॉन डर वाल बता दिया। मेटलिक में जस्ट टच होंगे, ओवरलैप होंगे, इनमें दूर दूर होंगे, ठीक है। डिस्टेंस किस प्रकार होगा ये कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ ये आता है तो ये ऑर्डर पूछ लेगा, ठीक है। और अब आता है असली इंटरेस्टिंग, किसमें, साइज में। जेड इफेक्टिव से रिलेशन देखते हैं इसका। ये जेड इफेक्टिव को बहुत ध्यान से देख लेना, जेड इफेक्टिव बहुत तो आपको परेशान करेगा, इसका नहीं देख लेना, ठीक है। जेड इफेक्टिव है क्या, फिर बता रहा हूँ। जेड इफेक्टिव नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर नेट अट्रैक्शन है, ठीक है। बात करें जेड माइनस सिग्मा, जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा, क्लियर। अब देखो पीरियोडिक टेबल में अपन ऊपर से नीचे की बात करें तो ऊपर से नीचे ऐसे नहीं करना, आसमान से धरती, बस पीरियोडिक टेबल में जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ये टॉप और ये बॉटम, और लेफ्ट टू राइट से ये लेफ्ट ये राइट, ठीक। अब टॉप टू बॉटम से अपन को पता है कि भाई ये तो n बराबर 1, ये n बराबर 2, अब टू जाते जाते n बराबर 7। तो ऊपर से नीचे जाने पर n का मान बढ़ रहा है। n का मतलब क्या है कि भाई सेल है, कोष है, तो देखो नाभिक से एक कोष बढ़ा, जस्ट नीचे आया तो दूसरा कोष बढ़ा, और नीचे आया तीसरा कोष बढ़ा, और नीचे आया तो चौथा कोष बढ़ा। तो नीचे जाने पर कोष बढ़ता जाता है, जिसको बोलते हैं सेल बढ़ता जाता है। सेल बढ़ता जाता है तो बोलते हैं साइज बढ़ रहा है। तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ रहा है। हेलो, ये तो पता लग गया क्योंकि एक सेल बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो बात करें लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर, हेलो, लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा होता है, ठीक है। अब देखो लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं अपन, जैसे यहां बात करें किसकी,
बोरोन से लेके कार्बन की बात करो या, तो देखो यहाँ से यहाँ की ओर जाने पर मैं क्या बोलता, सिग्मा है ना, या तो 0.30 होगा, या 0.35 होगा, या 0.85 होगा। मतलब इधर की ओर जाने पर, लेफ्ट से राइट, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर यही होगा। कंडीशन बताया था कि भाई कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा, ठीक है। और ये मान है ना 1 से बढ़ेगा, ये 1 से बढ़ेगा, और ये इन तीनों मान लो किसी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल तो ये पॉजिटिव ही आया है ना। यदि किसी में z बराबर 1 का मतलब इंक्रीज होता है तो ओवरऑल तो पॉजिटिव है ना, तो क्या होगा, z इफेक्टिव बढ़ेगा। तो लेफ्ट से राइट जाने पर z इफेक्टिव बढ़ा, ठीक है, z इफेक्टिव रिलेशन आ गया, ठीक। अब देखते हैं z इफेक्टिव साइज पर किस प्रकार इंपैक्ट डालता है। आप सोच के बताओ z इफेक्टिव साइज पे किस प्रकार इंपैक्ट डालता है। अब देखो, फिर बोल रहा हूं z इफेक्टिव कुछ नहीं है, जो नाभिक का है, इलेक्ट्रॉन पर नेट अट्रैक्शन है, ठीक। हेलो, अब आप सोच के देखियो, नाभिक अज्यूम करना, नाभिक आउटर मोस्ट शेल पर बराबर बराबर अट्रैक्शन लगा रहा है, ठीक है। सोचो, मतलब उनको बांधे रख रहा है, कौन रख रहा है, नाभिक रख रखा है। क्यों रख रखा है, जेड इफेक्टिव के कारण इलेक्ट्रॉन को बांधे रखता है। इलेक्ट्रॉन को भाई पसंद नहीं है भाई इस सेल में, यहाँ पर्टिकुलर इसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़े रहे हैं, या फिर 8 यहाँ पड़े रहे हैं, ये 8 वाले ना भाई, 8 यहाँ पड़े रहे, जो आगे मान लो और आ रहा है किसी में, जैसे आउटर मोस्ट में 3 हो गए, मजा नहीं आता है इनको यहाँ पे पड़े ना, ठीक है। तो इनका मजबूरी है, मजबूरी क्या है, वो जेड इफेक्टिव है। तो सब जेड इफेक्टिव मजबूरी है, हाँ जेड इफेक्टिव मजबूरी है, एक प्रकार का अट्रैक्शन है। कौन कर रहा है, नाभिक कर रहा है, आउटर मोस्ट शेल पे उसको बांधे रख रहा है, ठीक है। अब सोचो सोचो देखो, नाभिक का जेड इफेक्टिव सोचो ज्यादा होगा तो उनको बांधेगा ज्यादा, तो अट्रैक्शन उनको पास लाएगा, नाभिक पे है प्लस, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो उनमें एक तरह का अट्रैक्शन लग रहा है, अट्रैक्शन लग रहा है। तो सोचो जेड इफेक्टिव ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, तो सोचो जेड इफेक्टिव ज्यादा तो उन पे लगाने का अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो उनको अंदर की ओर, नाभिक की ओर, न्यूक्लियस की ओर खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, मतलब उनका सेल का साइज भी कम हो गया, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव जेड ज्यादा होगा तो साइज होगा कम। फिर बोल रहा हूँ जेड इफेक्टिव ज्यादा साइज होगा कम, क्यों होगा, समझ में आया। क्योंकि नाभिक इलेक्ट्रॉनों पे लगा रहा है अट्रैक्शन, सोचो ये अट्रैक्शन ज्यादा होगा नाभिक पे, जैसे ये नाभिक है, ये नाभिक पे प्लस, और जैसे ये क्या कर रहा है, पकड़े रख रहा है, मान लो ये कि कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। अब देखो नाभिक को कौन इलेक्ट्रॉन पसंद है, उनपे अट्रैक्शन लगाएगा, सोचो इसको पकड़े रख रहा है, खींच रहा है, मान लो इसके अंदर ताकत ज्यादा होगी तो ये अपनी ओर खींच लेगा, थोड़ा सा अपनी ओर खींच लेगा, तो उनका साइज हो जाएगा कम। तो जेड इफेक्टिव यदि ज्यादा होगा तो साइज होगा कम। अब सोचो इसका, मेरा मान लो जेड इफेक्टिव मेरा, या फिर न्यूक्लियस का मान लो ना, मैं तो खुद को ज्यूम किया हूँ न्यूक्लियस, ठीक है। अब सोचो न्यूक्लियस का जेड इफेक्टिव कम है, जेड इफेक्टिव कम है तो इस पे लगाएगा अट्रैक्शन कम, आकर्षण कम लगाएगा, ठीक है। आकर्षण कम लगाएगा तो उनको इस जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में उस इलेक्ट्रॉन को कम तरीके से, कम मजबूती से बांधे रखेगा, तो ये बाहर जाने की कोशिश करेंगे। तो सोचो जेड इफेक्टिव कम तो वो बाहर जाने की कोशिश करेंगे, मतलब साइज ज्यादा। तो बोल दू जेड इफेक्टिव ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, तो आकर्षण के कारण साइज कम। और यदि जेड इफेक्टिव कम तो अट्रैक्शन ज्यादा नहीं लगा पाते, तो उनका रिपल्शन के कारण थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है, तो जेड इफेक्टिव कम साइज बढ़ जाता है, ठीक। तो एक रिलेशन ध्यान रखना, जेड इफेक्टिव 1 अपॉन साइज, जेड इफेक्टिव 1 अपॉन साइज,
क्यों आया, कैसे आया, समझ में आ गया होगा। तो देखो लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर, लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ा, जेड इफेक्टिव बढ़ा तो साइज कम। अरे आया कि नहीं आया। तो देखो ऊपर से नीचे की बात, अब देखो एग्जांपल करवाते हैं आपको। इतनी सी चीजें समझाया था, इसमें जेड इफेक्टिव बढ़ा और साइज कम, और इधर क्या होगा, साइज बढ़ता रहेगा, ऊपर से नीचे जाने पर सेल बढ़ रहा है। अब देखो जैसे इसमें एग्जांपल करो, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो ऊपर से नीचे जाने पर देखो बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब इसकी बात करें लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब इनकी बात करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज घट रहा है। जस्ट थोड़ी देर पहले बताया क्यों, तो साइज घटता रहेगा, घटता रहेगा, घटता रहेगा, घटता रहेगा, घटता रहेगा, घटता रहेगा। अब देखो इसमें मत घटा देना, ये यहां पे क्या है, नियोन है, सॉरी। तो इसमें इसमें है ना, इसका सबसे ज्यादा होगा, होना सबसे ज्यादा लिथियम का चाहिए था, बट इसका सबसे ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले बताया था जो इनर्ट गैस, ये क्या कौन सी है, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, इनर्ट गैस में कौन सा होगा, वान डर वाल फोर्स होगा इनर्ट गैस में, ठीक है। हेलो, तो इसमें क्या होगा, ये कौन सी इनर्ट गैस है, इसमें क्यों वांडरवाल फोर्स लगेंगे, वांडरवाल फोर्स के कारण ये मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे, तो इनकी है ना जो रेडियस होगा, साइज होगा, इनका सबसे ज्यादा होगा, वरना लेफ्ट से राइट जाने पर घटता जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब अपन एक और बात करते हैं, वांडरवाल रेडियस आ गई। हेलो, अब देखो मान, यदि किसी देखिए कोई भी एलिमेंट है उस पे है ना पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा तो देखो साइज का क्या प्रभाव पड़ेगा, और नेगेटिव कितना ज्यादा होगा तो साइज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि पॉजिटिव ज्यादा होगा तो साइज कम, यदि नेगेटिव ज्यादा होगा तो साइज ज्यादा। समझना बात को। मान लो कोई एक एलिमेंट है, जैसे सोडियम बात करें, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हटा दें तो क्या होगा, Na+ बना। तो अब है ना कि जो साइज का ऑर्डर है Na और Na+ में निकालना है, Na और Na+ में किसका, साइज का ऑर्डर। अब देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन हट गया, एक इलेक्ट्रॉन हटने के बाद ये पॉजिटिव बना, पॉजिटिव बना तो ओवरऑल मैं बोल दूं यहां पे जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, ठीक है। क्यों बढ़ रहा है या फिर बता देता हूं, जेड इफेक्टिव इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, जेड इफेक्टिव क्या है, जेड माइनस सिग्मा,
ठीक है, ये तो है अट्रैक्शन एक तरह से, और ये रिपल्सन। रिपल्सन कौन सा है? इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनों से रिपल्सन। अब सोचो एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो सेल में जो पूरे थे ना, इसमें रिपल्सन करने वाला एक कम हो गया, तो ये वैल्यू थोड़ी सी क्या हो गई, कम हो गई, तो ओवरऑल जेड इफेक्टिव बढ़ गया ना। ये थोड़ी सी कम हुई, ये सेम है, ये थोड़ी सी कम हुई, तो इस कारण जेड इफेक्टिव बढ़ा। तो Na से Na प्लस जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ा। अब सोचो जेड इफेक्टिव बढ़ गया मतलब अट्रैक्शन बढ़ गया। अट्रैक्शन बढ़ गया तो उसका न्यूक्लियस उसके आउटर मोस्ट सेल को, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, तो उसका साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो मैं बता दिया ना, जितना ज़्यादा पॉजिटिव। अब सोचो सोचो यदि इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा निकलते, और ज़्यादा निकलते तो ये रिपल्सन और ज़्यादा निकलते तो इसका मान और ज़्यादा कम होता, तो जेड इफेक्टिव मान और बढ़ता। ठीक है ना। सोचो किसी एलिमेंट का जितना ज़्यादा पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन और निकलते मान लो, तो सिग्मा, ये जो है ना सिग्मा, ये रिपल्सन को डिनोट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनों से रिपल्सन, तो ये और कम होता, जेड इफेक्टिव और बढ़ जाता। जेड इफेक्टिव और बढ़ जाता, तो मैं एक पीछे रिलेशन बताया था आपको, ये रहा जेड इफेक्टिव 1 अपॉन साइज। ठीक है, सोचो यदि जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो साइज घट जाएगा। तो वही तो बताया था, किसी भी पॉजिटिव आयन बताओ, जितना ज़्यादा पॉजिटिव उसका साइज उतना ही कम। पॉजिटिव क्यों, जेड इफेक्टिव ज़्यादा साइज कम। ठीक, ये हो गया। अब किसी भी एलिमेंट पर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, अब सोचो अब देखो, किसी एलिमेंट पर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनों से रिपल्सन बढ़ जाएगा। रिपल्सन बढ़ जाएगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। तो देखो नेगेटिव चार्ज आने से है ना जेड इफेक्टिव घटता है, इतना याद रख लो। जितना ज़्यादा पॉजिटिव आएगा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, ठीक है, और जितना नेगेटिव होगा जेड इफेक्टिव कम होगा। तो ये नेगेटिव आया मान लो, आगे देख लो, एक और एग्जांपल कर लेते हैं अपन। मान लो क्लोरीन से Cl माइनस आया, तो अब निकालना है Cl और Cl माइनस में, Cl और Cl माइनस में किसका साइज का ऑर्डर। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, ठीक। तो थर्ड सेल में जो इलेक्ट्रॉन थी उसमें एक इलेक्ट्रॉन का और एडिशन हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का और एडिशन हुआ, तो जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का और एडिशन, ये बढ़ गया, ये वैल्यू बढ़ गई, तो टोटल जेड इफेक्टिव घट गया। ठीक, तो जेड इफेक्टिव जो घटा तो क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 बाई साइज। यदि जेड इफेक्टिव घटता है तो साइज बढ़ता है। ठीक, क्लियर। इस पे और एग्जांपल करवाते हैं। O+2 O+O O-2, ये एग्जांपल है, करो सोल्व देगा। अब देखो, हेलो, अब सोचो इसमें सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव किसका होगा, O+ का, O+2 का, क्योंकि सबसे जिसके पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा, जेड इफेक्टिव ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज कम। या साइज का एक डायरेक्ट रिलेशन ध्यान रख लेना, तो सेम किसी भी एक की स्पीशीज तो साइज सेम एलिमेंट की होती नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव। मतलब जो नेगेटिव जितना ज़्यादा होगा उसका साइज ज़्यादा होगा, और पॉजिटिव है ना जितना कम होगा साइज उतना ज़्यादा। ठीक, अब देखो नेगेटिव वाला है तो O-2 O- O+,
O+2। ये ऑर्डर आया कि नहीं आया? साइज का ये ध्यान रखना, साइज नेगेटिव अपन पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव जितना ज्यादा होगा साइज उतना ज्यादा होगा, और पॉजिटिव जितना कम होगा साइज भी उतना ज्यादा होगा। ठीक, अब यहाँ पॉजिटिव इसमें ज्यादा है तो इसका साइज सबसे कम होगा ना लास्ट का। अब एक एग्जांपल और करवाते हैं। ये करो आप, देखो साइज का जेड इफेक्टिव किस प्रकार डिपेंडेंसी वो आपको बता दिया है। ठीक है, अब एक वो भी नहीं याद होता तो डायरेक्ट याद करो, साइज समानुपाती नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव। क्यों होती है? क्योंकि जेड इफेक्टिव बराबर ये होता है, ठीक। तो देखो अपन साइज का ऑर्डर बताना है इसमें, तो देखो नेगेटिव सबसे ज्यादा किसमें? इसमें Cl नेगेटिव, Cl और Cl प्लस, हो गया। अब देखो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सम इलेक्ट्रॉनिक, अब स्पीसीज बोल दो, प्रजाति, ये बायोलॉजी वाला प्रजाति नहीं है, कबूतर की प्रजाति जो भी। अब देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब समझना, आइसो मतलब देखो इसका मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, और इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है ही भाई, अलग अलग कंपाउंड 2 3 4 जो भी हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, तो वो हो गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, जैसे फ्लोरीन नेगेटिव है, और एक बात करें ये 3 है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखो फ्लोरीन में कितने होते हैं? 9, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का और एडिशन है तो इसमें कितने हो गए? 10। मैग्नीशियम में कितने होते हैं? 12, प्लस का मतलब चले गए, कितने चले गए? 2, 12 में 2 चलेंगे तो इसमें कितने हो गए? 10। अब सोडियम में कितने होते हैं? 11। भाई जितने उसकी परमाणु क्रमांक होगा जेड जितना होगा, उसने न्यूट्रल, उसके न्यूट्रल एलिमेंट में उतना ही, जितना जेड होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका न्यूट्रल में मानो ना, न्यूट्रल में क्या होगा? 11 है तो 11 प्रोटॉन तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, और प्लस का मतलब चला गया तो 11 में से एक चला गया, कितने बचे? 10। तो इसमें है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये तीनों अलग अलग एलिमेंट फ्लोरीन, मैग्नीशियम और सोडियम का आयन है, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो इनका साइज का ऑर्डर। अब ऐसे मत करना इलेक्ट्रॉन की नंबर सेम है, 10 10 हैं तो साइज भी सेम होगा, ऐसे कोई वो नहीं है। तो इसमें इफेक्टिव डालता है जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव यहाँ पर अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, जेड इफेक्टिव वही है, प्लस चार्ज की मतलब समानुपाती और नेगेटिव के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, या फिर एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए, जो भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आए उनके लिए डायरेक्ट फिर से वो याद रखना, साइज नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, नेगेटिव जितना ज्यादा होगा साइज उतना ज्यादा होगा। ठीक, अब देखो यहां को नेगेटिव कौन सा है? फ्लोरीन, तो फ्लोरीन फिर आएगा कौन सा? पॉजिटिव में जो सबसे ज्यादा होगा ना उसका साइज उतना ही कम होगा, इससे देख लो ना। तो सोडियम, और सबसे कम किसका? पॉजिटिव में ज्यादा है जिसका सबसे कम, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम।
क्लियर। अब इसके साथ एक और जोड़ लेते हैं, यदि सोचो O-2 और जोड़ लेते तो O में कितने होते 8, 8 में 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हुए तो कितने हो गए 10, तो ये भी 10, तो नेगेटिव इसका भी ज्यादा, इसका सबसे ज्यादा नेगेटिव है तो इसका साइज और भी ज्यादा हो जाएगा O नेगेटिव, O-2। अरे ठीक है कि नहीं है, और बढ़ते हैं आगे। S-2 क्लोरीन, इन दोनों का साइज का ऑर्डर बताइए आप। ऑब्वियसली बात है साइज क्या होगा, माइनस नेगेटिव अपॉन ये होता है, तो नेगेटिव सबसे ज्यादा किसका होगा S-2 Cl माइनस, ये साइज का ऑर्डर रहेगा। ठीक, अरे है कि नहीं है, ये देखना आइसो इलेक्ट्रॉनिक में ये है, ये वाला अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का रिमूव किया, जैसे मान लो ए है, इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन का रिमूव किया तो ए पॉजिटिव बना, तो ए और ए पॉजिटिव की जो साइज का ऑर्डर करेंगे तो ए हमेशा ज्यादा होगा ए पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, जेड इफेक्टिव ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज कम, ठीक है ना। बात करें ए, यदि इसमें एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा सोचो तो बना ए नेगेटिव, ए नेगेटिव आया तो देखो तो साइज का ऑर्डर तब क्या होगा ए नेगेटिव ए से ज्यादा, क्यों, क्योंकि इसमें होगा जेड इफेक्टिव कम, जेड इफेक्टिव कम तो अट्रैक्शन कम, अट्रैक्शन कम तो साइज ज्यादा। ठीक, अब ए पॉजिटिव का मतलब ध्यान रखना, जैसे मान लो कोई भी ले लो, जैसे क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन में यदि एक इलेक्ट्रॉन का रिमूव हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का रिमूव हुआ तो क्या होगा Cl नेगेटिव, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन का रिमूव हुआ तो Cl पॉजिटिव, अरे क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन का रिमूव हुआ तो Cl पॉजिटिव। अब देखो Cl और Cl पॉजिटिव में वो करना है, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन यदि हटा तो सिग्मा घटा, सिग्मा घटा मतलब रिपल्सन घटा तो ओवरऑल जेड इफेक्टिव बढ़ा, सीधी लैंग्वेज में बोलते जेड इफेक्टिव बढ़ा, जेड इफेक्टिव बढ़ा तो साइज कम, तो इसका साइज का ऑर्डर जो है ये हो जाएगा Cl पॉजिटिव। ठीक, ये वाला इस वाले पे करवा दिया था, इस वाले पे एक और करवा देता हूं, जैसे इसी को लेते हैं क्लोरीन, यदि क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन का ऐड हो जाए तो क्या बनेगा क्लोरीन नेगेटिव। अब देखो यहां क्या हो जाएगा जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्ट घटा तो क्या हो जाएगा साइज बढ़ा, तो Cl नेगेटिव ये हो जाएगा, मतलब Cl से ज्यादा कौन सा होगा Cl नेगेटिव, और Cl नेगेटिव से कम कौन सा हो जाएगा Cl पॉजिटिव, तो ये तो ऑर्डर लिखा था अपन ने, मान लो इसी का ऑर्डर पूछे तो इन तीनों का ऑर्डर पूछे तो यही तो आएगा, इन तीनों का ऑर्डर पूछे तो यही आएगा, इस वाले से ये करवा दिया क्वेश्चन। ठीक है, अब सीधा चलते हैं किस पे, एस ब्लॉक पे। ठीक है, देखो ऊपर से नीचे जाने पर तो साइज बढ़ेगा, एस ब्लॉक का साइज फर्स्ट है साइज सेकंड है, ली ना की रब से फरियाद जो भी होगा, बेटा मांगे कन्या सुंदर और बाप रोए रेड। ठीक है, ये लास्ट वाला रेडियो एक्टिव है उसको नहीं लिख रहे। ठीक है, अब देखो लिथियम से ज्यादा सोडियम का होगा, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम का होगा, पोटेशियम से ज्यादा रुबिडियम का, और रुबिडियम से ज्यादा सीजियम का। सेम यहाँ पे इससे ज्यादा मैग्नीशियम का, फिर कैल्शियम का, फिर स्टोनशियम, बेरियम, मतलब ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा। और इन दोनों में इसका ज्यादा होगा, लिथियम का ज्यादा होगा। देखो क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर मैं बताया था जेड इफेक्टिव बढ़ा, जेड इफेक्टिव बढ़ा तो साइज घटा, तो ये आएगा। लेकिन अब यहाँ है ना क्वेश्चन, ये जैसे ऊपर से नीचे ये पूछता है,
इन इनका आपस में कंपेयर, इसका पूछ लिया इसका पूछ लिया, तो इन दोनों पूरे का एक ओवरऑल कंपेयर करें तो एक याद रख लेना, साइड में लिख रहा हूं ई एन। ई एन ट्रिक है, ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, नेगेटिविटी नहीं है, जो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ई एन एक ट्रिक है। ट्रिक कैसे है, कुछ इस प्रकार से है भाई साहब, भाई साहब कुछ इस प्रकार से है, मतलब सबसे कम इसमें पूरा अरेंज कर दो, जैसे बेरियम का है, ठीक है, बेरिलियम का, बेरिलियम से ज़्यादा लिथियम का, लिथियम से ज़्यादा मैग्नीशियम का, ये बढ़ रहा है, मतलब इस तीर का निशान का मतलब साइज बढ़ रहा है, ठीक है। ये ऑर्डर समझ में आ गया। वैसे एक एक की बात करें पर्टिकुलर ऊपर से नीचे बढ़ेगा, इसमें बढ़ेगा, लेकिन इनका आपस में कंपेयर करवा रहे हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़ सोचो आप कि भाई सोडियम का है ना, सोडियम ज़्यादा पोटेशियम का है, अब इन दोनों में भी इसका ज़्यादा है, पोटेशियम का, कैल्शियम और पोटेशियम, कैल्शियम का ज़्यादा है। अब सोचो पोटेशियम का है ना बेरियम से भी ज़्यादा है, पोटेशियम का बेरियम से ज़्यादा है, तो इसमें है ना इन दोनों के बीच में साइज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अरे देखो ना कितने सारे एटम आ गए, कितने सारे मतलब सेल आ गए, तो इन दोनों में सोडियम और पोटेशियम में क्या होगा, साइज बहुत बढ़ जाएगा। साइज बढ़ा किसमें, पोटेशियम में, साइज बढ़ा तो मैं बोल दूं वॉल्यूम बढ़ा। अब देखो एक चीज आपको पता होगा, डेंसिटी बराबर एम बाई वी होता है, मतलब देखो वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी घटी, तो अब इसके चीज का ध्यान रखना, वॉल्यूम किसका बढ़ा, वॉल्यूम अचानक बढ़ा, वैसे बढ़ना तो चाहिए था लेकिन बहुत ज्यादा, जितना बढ़ना चाहिए था उससे भी बहुत ज्यादा बढ़ा, बहुत ज्यादा बढ़ा, डेंसिटी क्या होता है डी बराबर एम बाई वी, मतलब वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो वॉल्यूम है ना जितना ज्यादा बढ़ेगा डेंसिटी उतनी कम। डेंसिटी उतनी कम। अब सोचो इसकी डेंसिटी है ना सोडियम से भी कम होती है, जो नॉर्मल वो है नियम वगैरह है उसका एक्सेप्शन है, ठीक है। ये होगा डेंसिटी का ऑर्डर। क्यों बढ़ा, क्योंकि इनमें वॉल्यूम अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा बढ़ गया तो इसकी डेंसिटी घट गई, ठीक है। ईएन क्लियर है, पूरे पे ये अप्लाई होगा। देखो अब इसमें है ना, इस वाले को हटा रहा हूं, इस वाले को, ये आपको फिर देख लेना, आपको समझ लेना बैक करके। देखो एक इसमें एक्सेप्शन है, एस ब्लॉक का जो साइज का होगा यही होगा, बस एक एक्सेप्शन है, जो लिथियम का है ना, लिथियम ये ऑर्डर आ जाएगा। इसका जो आयन फॉर्म है ना, आयन फॉर्म का भी सेम होगा, ई एन फॉलो होगा, मतलब ई मतलब ये और एन, एन उल्टा, ये ट्रिक है एक तरह से ध्यान रख लेना। लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये आया हुआ अभी एग्जाम में भी खूब बार आया हुआ है, ठीक है। लिथियम प्लस का है ना थोड़ा सा ज्यादा, वैसे होना मैग्नीशियम का चाहिए था, बस ये थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक। इसको सेम आयनिक पोटेंशियल वैसे बताते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, पी ब्लॉक की ओर आते हैं, ठीक है। एक बार देखना चाहो देख लो। पेज ऐड करते हैं।
पी ब्लॉक में भी है ना, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट जाने पर घटेगा, ठीक है। बस इसी के अंदर एक एक्सेप्शन आता है पी ब्लॉक में, ठीक है। एक बैंगन आलू गाजर इन थैला। एक चीज का समझना, जब जब यदि 3D इलेक्ट्रॉन का जब जब 3D इलेक्ट्रॉन भरे हुए, 3D का नहीं डी मान लो आप, और एक बार बात करें एफ, तो इनके जस्ट बाद वाले आएंगे ना, तो 3D और एफ का क्या होगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा। पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण इनका क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव हाई हो जाएगा। जेड इफेक्टिव हाई हो जाएगा तो साइज में थोड़ा सा कमी आ जाएगा, किसमें, थोड़ा सा कमी। इसके जो जस्ट अगले वाले एलिमेंट आएंगे ना उनमें 3D और जो एफ है उनका क्या हो जाएगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। 3D को आप बोलते हो, इसको बोलते हैं आप अपन बोलते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट। और एफ के कारण आता है, एफ यदि एफ का है ना, यदि 4F के कारण होता है लेंथेनाइड, और 5F के कारण का आंसर आ जाएगा एक्टिनोइड। देखो 4F बरा तो इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट हुआ, पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, तो साइज में आ जाएगी कमी 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 कमी। तो ठीक है, तो इसको बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। संक्रमण संकुचन में क्या होता है, 3D इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, 3D इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, पुअर क्या हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण जेड इफेक्टिव हाई हो जाएगा, तो इसके कारण साइज में वेरिएशन आ जाएगा, जिससे जस्ट अगले वाले एलिमेंट है। देखो तो यहाँ पे कौन से भरे हुए हैं, यहाँ पर जिंक भरा हुआ है 30 पे, तो 31 पे ये आता है, तो ठीक है, यहाँ 3D कंप्लीट हो गया, 3D कंप्लीट यहाँ तक। तो इसमें ऊपर से नीचे जाने पर नो डाउट साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। बट इसमें है ना, इसमें 3D आया, 3D इलेक्ट्रॉन आया, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव हाई, जेड इफेक्टिव हाई के कारण क्या हो जाएगा, साइज में थोड़ा सा वेरिएशन ला देगा। इसके कारण एल्यूमिनियम का साइज है ना, एल्यूमिनियम का ज्यादा होगा, थोड़ा सा बराबरी मानते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम का थोड़ा सा ज्यादा होगा किसी गैलियम से। यही आता है बस एक, इसको बोल क्यों आया, रीजन बता दो। ड्यू टू 3D इलेक्ट्रॉन, जो 3D इलेक्ट्रॉन आया, 3D क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा इसको बोलते हैं संक्रमण संकुचन, ये लिख रखा ना, क्यों है, 3D के कारण। 3D कौन सी इफेक्ट है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण। अब जो ये लास्ट का है ना, थैलियम, इंडियन थैलियम, इसका भी है ना ऑलमोस्ट सेम सा रहता है। थैलियम को कोई हल्का सा ज्यादा रहता है, बस एक नॉर्मल से जो अलग आता है वो ये होता है। बाकी इसमें भी है ना, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, इसमें थोड़ा सा बढ़ता है, जितना बढ़ना चाहिए उससे कम बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि इधर आया कौन सा, 4F, ठीक। 4F का पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण जो जेड इफेक्टिव बढ़ा, जेड इफेक्टिव बढ़ा, तो साइज को जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा पाता है, थोड़ा सा कम कर देता है। तो देखो पूरा नहीं बढ़ा पाता है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा रहता है, ठीक है। ये ओनली ये एक्सेप्शन है, ठीक। ये गए काशी गए संत प्रभुजन, तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। और इसमें ऑलमोस्ट सिमिलर सा रहेगा, क्यों रहेगा, वही लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अब उसमें है ना, वो जेड बराबर 1 से बढ़ गए, तो वो जो है ना यहाँ पे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगा था, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, वो जो गैलियम था ना उसी पर लगाने हैं, ठीक है। जर्मेनियम पर मत लगा देना, ठीक है।
ये ऑर्डर याद रख लेना। इसमें बढ़ ही रहा है, बस इसका ऑलमोस्ट थोड़ा सिमिलर सा है, और बाकी जो भी जितने भी आएंगे उसमें ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ा देना है, ठीक है। अरे डन। अब बात करते हैं किसकी, डी ब्लॉक की, ठीक है। डी ब्लॉक में अपन को है ना ओनली 3D वाले की लेफ्ट से राइट निकालना है, ठीक है। 3D वाले की लेफ्ट से राइट, तो हो जाएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो इसमें याद रखना फेकोनी, इसको याद रखना फेकोनी, इसका ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। फेकोनी का ऑलमोस्ट सिमिलर रटने वाला है ये वाला, और लेफ्ट से राइट जाने पर घटता रहता है, ठीक है। बट इसका मैग्नीज का है ना सबसे ज्यादा रहता है। वीक मेटलिक बॉन्ड के कारण, ठीक है। और ये वाला ये मेटलिक रेडियस का ऑर्डर है, ठीक है। क्योंकि देखो वीक मेटलिक बॉन्ड है, इसमें है ना जो ये मैग्नीज का है, इसने अपने आउटर मोस्ट के दो सेल एस इलेक्ट्रॉन के 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, इसने बॉन्ड बनाने में यूज नहीं किए, बॉन्ड बनाने में यूज नहीं किए, तो इसके कारण ये वीक मेटलिक बॉन्ड में आएगा, ठीक है। तो इसके है ना ये फेकोनी का है ना ऑलमोस्ट सिमिलर है साइज, फेकोनी के इधर भी बढ़ेगा और मैग्नीज इसको छोड़ दे तो इधर इधर भी बढ़ेगा। बात करें इधर भी बढ़ेगा फेकोनी के और इधर भी बढ़ेगा, इसको छोड़ दिया तो ठीक। अब देखो डी ब्लॉक के अंदर एक और बात बताता हूँ, डी ब्लॉक का अंदर साइज का पहले एक ये वाला हो गया, ठीक है। अब देखो 3D से ज्यादा साइज होता है 4D का, होना है ना 4D से ज्यादा 5D का होना चाहिए था, ठीक है। बट सुनना, ये ऑर्डर फॉलो होता है। 3D से ज्यादा किसका होता है 4D का, 4D से फिर उसके बाद में 4D और 5D का सिमिलर रहता है, ठीक है। 4D और 5D का सिमिलर रहता है। अब इसको छोड़िए कौन सी, स्कैंडियम, इट्रिबियम और लैंथेनर, इसमें है ना ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता रहता है इनमें। अब सोचो लैंथेनम में, अब देखो इसके बाद है ना 14 इलेक्ट्रॉन आ गई, 14 देखो इसके बाद कौन से 14 एफ इलेक्ट्रॉन आई, एफ इलेक्ट्रॉन आए तो उनका क्या होगा वीक शिल्डिंग इफेक्ट, वीक शिल्डिंग मतलब दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, तो उसका क्या हो जाएगा जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। जेड इफेक्टिव इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा क्योंकि उनका साइज है ना ऑलमोस्ट सिमिलर कर देगा, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर कर देगा। तो 4D और 5D का बराबर हो जाएगा। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि भाई जर्कोनियम और हाफियम, ये 4D का है ये 5D का, तो इनका सिमिलर ही होगा, ठीक। 4D में है ना लेफ्ट, इधर लेफ्ट से राइट जाने पर उनका 4D और 5D का लेफ्ट से राइट जाने पर नहीं पूछते क्योंकि उनके वेरिएशन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, मतलब कोई एक्सेप्शन वगैरह। अब देखो जब बात करें डी ब्लॉक की, डी ब्लॉक में है ना साइज में वेरिएशन है ना मतलब इतना ज़्यादा हो नहीं पाता है, चाहे आप लेफ्ट से राइट जाने जाओ चाहे टॉप से बॉटम की ओर जाए, लेफ्ट से राइट टॉप से बॉटम, उनमें साइज में वेरिएशन इतना नहीं हो पाता है। 15% से भी कम,
साइज में परिवर्तन। तो इसकी कारण इनका क्या हो जाएगा, अलॉय बनाने में यूज होता है, ठीक है, कि भाई दो कोई भी वो है साइज में इनमें अंतर भी नहीं है, तो इस कारण दो जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट है उनको मिक्स करके तीसरा एक नया ही बना रहे हैं भाई, ठीक है। और अब देखो एक चीज और बताना था आपको, देखो ये तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आपको पूरा बता चुका मैं कि क्या होता है भाई, बस एक इतना आपको एक अलग से नहीं बताया, उसमें मिक्स में बताया था अलग जो एग्जांपल वगैरह चल रहे थे, ठीक है। अब लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता किसके कारण, 4F के कारण। एक्टिनाइट होता किसके कारण है, 5F के कारण। ये 4F के कारण, ये 5F के कारण, ठीक है। तो इसमें है ना 4F का क्या हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, वीक शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। इसके कारण क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा। भाई सब जेड इफेक्टिव ज्यादा, तो इसमें क्या हो जाएगा, साइज में संकुचन हो जाएगा, मतलब कमी। और इसमें भी साइज में संकुचन, बोले कॉन्ट्रैक्शन, कमी। अब देखो लेंथेनाइट जो एलिमेंट आया 4F आया उसके कारण कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, बस सीधी सी बात है, आपको पता है क्यों 4F आया, वीक शील्डिंग इफेक्ट, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, इस कारण जेड इफेक्टिव बढ़ा, जेड इफेक्टिव बढ़ा तो क्या हो जाएगा, साइज में कमी आ जाएगी। तो इसमें लेफ्ट से राइट में साइज में कॉन्ट्रैक्शन होता जाता है, बस उसी को लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, जो एक्टिनाइट के कारण जो 5F आया उसमें जो कमी आई साइज में उसको बोलते हैं एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ठीक, यहाँ जाते जाते अपना साइज का जो ऑलमोस्ट पोर्शन है वो सब क्लियर हो चुका है। और बस अपन इसका एक ओवरव्यू देखते हैं भाई, जनरली जल्दी जल्दी से इसका कि क्या पढ़ा है अपन ने, और क्वेश्चन भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है, नया पेज ऐड करके। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था मेटलिक, देखो एक तो मेटलिक रेडियस, मेटलिक रेडियस के बारे में पढ़ा था, फिर कोवलेंट रेडियस और वांडरवाल के बारे में। वांडरवाल सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके कम होती है कौन सी, मेटलिक, फिर सबसे कम होती है कोवलेंट, ठीक, ये डन हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं किसकी, भाई कोई भी एक लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ा, जेड इफेक्टिव बढ़ा तो साइज हो जाएगी कमी, और इधर साइज बढ़ा, हेलो, साइज बढ़ा। अब देखो जेड इफेक्टिव प्लस अपॉन नेगेटिव, और दूसरा कौन सा है, साइज की बात करें तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, और जेड इफेक्टिव 1 अपॉन, कुछ इस तरह से। इस पर न्यूमेरिकल किए थे खूब सारे, ठीक। एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में कुछ नहीं, ई एन फॉलो होता है। ई एन का मतलब वो सीरीज ई एन। एक नई चीज बताया था, पोटेशियम है उसका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, वॉल्यूम ज़्यादा तो डेंसिटी कम, किससे, सोडियम से कम, ठीक, जो नॉर्मल का एक्सेप्शन है, ठीक। डेंसिटी क्यों हुई थी, रीजन बताया था। और इसका इसका एक एक्सेप्शन और था, लिथियम प्लस मैग्नीशियम प्लस 2। बात करें पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है कौन सी, एक एक चीज को छोड़ के,
बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। इनमें 4F के कारण, देखो 4F के कारण कौन सा आएगा, बताया था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आया तो इसका ऑलमोस्ट सिमिलर सा रहेगा, तो ऊपर से नीचे बढ़ेगा बस। इसी में कौन सा 3D का कौन सा आ जाएगा, संक्रमण संकुचन। संक्रमण संकुचन आया तो उसके कारण इसका साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, ये ऑर्डर हो जाएगा और सब में यही फॉलो होगा। बात करें डी ब्लॉक की, 3D से ज्यादा 4D के बराबर 5D। जरकोनियम हाफनियम में इसके बारे में बता दिया कि भाई जरकोनियम 3D का, ये 5D का, ठीक, क्लियर। एक इसमें ध्यान रखना, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, इसमें ऑलमोस्ट ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ता है, क्योंकि इससे पहले वाले थे ना एस ब्लॉक किए थे। अभी लेंथेनम में 14 इलेक्ट्रॉन आए तब इसमें लेंथेनम कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तब आगे वाला जेड इफेक्टिव बढ़ने का ऑलमोस्ट साइज सिमिलर हुआ। और लेफ्ट इधर से इधर जाने पर देखो फेकोनिका में सेम रहेगा, और मैग्नीशियम का वीक मेटलिक बॉन्ड के कारण थोड़ा ज़्यादा रहेगा इधर, फिर उसके बाद इधर ही बढ़ेगा, इधर ही बढ़ेगा, ठीक, क्लियर। या साइज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ऑलमोस्ट यस पूरा ही कंप्लीट हो गया। और पूरी क्लास आप अच्छे से पढ़िए और ट्यूशन लगाइए, फिर देखते हैं क्वेश्चन सारे इसी में आएंगे, जो एग्जाम में आए हुए हैं, जो पढ़ाया है ना उसी में से आएंगे, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, मस्त रहो।